लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करते हुए अपने इमॉर्टल मार्शल सोल को कंडेंस करने की कोशिश करता है। पर ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करने के बाद भी उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वह केओस सील को डिस्ट्रॉय करके अपने इमॉर्टल मार्शल सोल को आजाद कर सके। दूसरी ओर सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग मैजिकल मिरर का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। लिन फैंग के इमॉर्टल मार्शल सोल को यहाँ पर केओस सील का यूज करते हुए कैद किया गया है। इससे यह साबित होता है कि लिन फैंग किसी एंशिएंट गॉड का रेइनकार्नेशन है। अब दिखाया जाता है कि अपनी मार्शल सोल को कंडेंस न कर पाने की वजह से लिन फैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह अपने कल्टीवेशन से उठते हुए ड्रैगन टेम्पल के 4th फ्लोर की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह 4th फ्लोर के दरवाजे पर लिखा हुआ देखता है कि 4th फ्लोर एक एंडलेस फायर सी है। अब साओबाई लिन फैंग को बताती है कि 4th फ्लोर एंडलेस फायर सी टेस्ट है, जिसके अंदर लिन फैंग अपनी बॉडी को रिफाइन करते हुए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब लिन फैंग 4th फ्लोर पर एंटर करता है और अब वह देखता है कि 4th फ्लोर एक रियल एंडलेस फायर सी होता है और उसके अंदर मौजूद फायर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उस फायर की हीट हेवनली ग्रेड वेपन को भी मेल्ट कर सकती है। यह देखते ही अब वह अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए आसपास मौजूद फ्लेम को धीरे धीरे रिफाइन करने लगता है, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करते हुए उसके ऊपर बैठकर पूरे फ्लेम सी के अंदर घूमते हुए वहां मौजूद सभी फ्लेम एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। यह देखते ही दोनों डायनेस्टी के एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं लिन फैंग 4th फ्लोर पर पहुंच चुका है और तो और 4th फ्लोर पर मौजूद फ्लेम एनर्जी को वह रिफाइन कर रहा है। अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी दूसरा एल्डर बोलता है, हमारे डिसाइपल्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से मुझे वह दिखाओ। जो सुनते ही पहला एल्डर अपने मैजिकल मिरर को 3rd लेवल के एंट्रेंस टेस्ट पर लेकर जाता है और अब वहां पर खड़े सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर क्विन होंग सुकाई के साथ फाइट कर रहा होता है और सुकाई क्विन होंग को अपने एक ही अटैक में इंजर्ड करते हुए अरीना ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। अब क्विन होंग का बॉडीगार्ड आते हुए उसे वहां पर उठाता है। तभी क्विन होंग बोलता है, सुकाई की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम इस एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर पास नहीं कर सकते हैं। जो सुनते ही क्विन होंग के सभी साथी उसके साथ 2nd लेवल पर कल्टीवेशन करने के लिए वापस लौट जाते हैं। तभी बिंग लुआन सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करती है और अब अरीना ग्राउंड में आते ही वह अपने डुअल मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए सुकाई के ऊपर अटैक करती है। पर सुकाई काफी आसानी से बिंग लुआन के दोनों ही मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह बोलता है, तुम्हारे पास डुअल मार्शल स्पिरिट है जो यहाँ पर तुम्हें खास बनाता है, और तो और अगर तुम यहाँ पर ठीक से कल्टीवेशन करो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तुम सच में एक पियरलेस जीनियस हो, पर तुम्हारी मार्शल आर्ट की नॉलेज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम्हें यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। यह बोलते हुए सुकाई बिंग लुआन को अरीना ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। अब एक एक करके वहां पर बाकी सभी लोग भी सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, पर उनमें से कोई भी फाइट में नहीं जीत पाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओयांग जिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कैरेज में अपनी वाइफ के साथ बैठा काफी तेजी से एक ओर जा रहा होता है और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए एक ड्रैगन वैली में पहुंचता है और अब उस जगह पर पहुंचते ही वह आसपास मौजूद काफी डेंस ऑरा को देखकर खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, मेरे फादर ने बिल्कुल सही कहा था, यह ड्रैगन वैली सच में काफी ज्यादा पावरफुल प्लेस है और इस जगह पर कल्टीवेशन करने के बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं लिन फैंग को मसल कर रख दूंगा। तभी ओयांग जिन की वाइफ उससे बोलती है कि वह इस ड्रैगन वैली के अंदर से डेथ ऑरा को सेंस कर पा रही है, जिससे यह साबित होता है कि यह माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो उन्हें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। क्या पता इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स छिपे हो। तभी ओयांग जिन बोलता है, मेरे फादर ने मुझे बताया है कि यह सभी डेथ ऑरा एंशिएंट वॉरियर्स के हैं और मैं इस जगह पर इन्हीं डेथ ऑरा को रिफाइन करने के लिए आया हूँ। अगर मैं इन सभी डेथ ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी
और अपने डिवाइन कुन मार्शल सोल का यूज करते हुए मैं इस पूरे माउंटेन रेंज में मौजूद डेथ ऑरा को कुछ ही मिनट के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और अब वह एक जगह पर आकर अपने कैरेज को रोकता है और उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने डिवाइन कुन मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जिसके बाद वह उस पूरे ड्रैगन वैली में मौजूद डेथ ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, इन सभी डेथ ऑरा को रिफाइन करने के बाद मेरा डिवाइन कुन मार्शल सोल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके बाद पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर उसका डिवाइन कुन मार्शल सोल पूरे ड्रैगन वैली में चारों ओर घूम घूम कर आसपास मौजूद डेथ ऑरा को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। तभी हमें किसी मॉन्स्टर का स्कल दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से वहां पर ग्लो होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन टेम्पल के 4th फ्लोर पर लिन फेंग अभी भी फायर एनर्जी को रिफाइन कर रहा होता है। तभी साओबाई लिन फेंग को बताती है, मास्टर आपकी बॉडी अपने लिमिट पर पहुंच चुकी है, तो अब आपको यहाँ से आगे 5th फ्लोर पर चलना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग अब 5th फ्लोर के दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है। अब 5th फ्लोर के ऊपर लिन फेंग को हेवनली ड्रैगन फ्लेम डिवाउरिंग टेक्निक मिलती है, जिसे लेते हुए वह उस फ्लेम को वहां पर रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर 3rd फ्लोर के एंट्रेंस गेट पर मौजूद कोई भी पर्सन सुकाई को फाइट में नहीं हरा पाता है और अब वह सभी लोग वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी साओयू बोलता है, मैं इसी जगह पर रुककर ब्रदर लिन फेंग के वापस लौटने का इंतजार करना चाहता हूँ। दूसरी ओर लिन फेंग 6th और 7th फ्लोर को भी काफी आसानी से पार कर लेता है और वहां पर मौजूद ट्रेजर्स को रिफाइन करने के बाद अब वह 8th फ्लोर पर पहुंचता है और अब वह देखता है कि 8th फ्लोर एक बैटल ग्राउंड होता है जहां पर कई सारे पावरफुल वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फेंग भी बैटल ग्राउंड के अंदर एंटर करते हुए उन सभी लोगों से वहां पर फाइट करने की कोशिश करता है। पर तभी एक काफी पावरफुल पर्सन लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। अब लिन फेंग इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है, जो देखते ही सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब काफी देर तक लिन फेंग अपनी जगह से नहीं उठता है, जो देखते ही ग्रैंडफादर और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी वह नोटिस करते हैं कि लिन फेंग की बॉडी वहां पर रीजनरेट हो रही होती है और अब लिन फेंग दोबारा से उठकर वहां पर खड़ा हो जाता है और अब लिन फेंग के सामने 9th फ्लोर पर जाने का एक गेट खुलता है, जिसे देखते ही लिन फेंग 9th फ्लोर में एंटर करता है। अब यह देखते ही ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सभी लोग लिन फेंग को वहां पर चीयर करने लगते हैं। वहीं पर वह सभी लोग बोल रहे होते हैं, लिन फेंग सच में एक पियरलेस जीनियस है और अब लिन फेंग की वजह से उनका ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी बन जाएगा। तभी एक पर्सन बोलता है, मैंने यह सुना है कि ड्रैगन टेम्पल के 9th फ्लोर पर एक एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस है, तो अगर लिन फेंग उस एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस को अचीव करने में कामयाब हो जाता है तो उसका सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग 9th फ्लोर पर पहुंचता है और अब वह देखता है कि 9th फ्लोर एक चेम्बर हॉल होता है। अब लिन फेंग को देखते ही 9th फ्लोर पर कोई जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर वह पर्सन जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा होता है, पिछले 30,000 सालों से मैं यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा हूँ और फाइनली 30,000 सालों के बाद एक पर्सन इस जगह पर आने में कामयाब हो ही गया और अब वह पर्सन लिन फेंग के सामने अपीयर होता है, जिसे देखते ही लिन फेंग उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। अभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम आउटियान है और मैं एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन एंसेस्टर हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी आउटियान अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के सोल सी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने मार्शल सोल को समन करते हुए आउटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह आउटियान के सामने अपने मार्शल सोल को समन ही नहीं कर पाता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी साओबाई लिन फेंग को बताती है कि आउटियान ट्रू गॉड रैलम का कल्टीवेटर है, साथ ही साथ वह एक ड्रैगन एंसेस्टर है, जिस वजह से लिन फेंग अपनी ड्रैगन पावर को यहाँ पर समन नहीं कर पा रहा है। वैसे मास्टर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आउटियान आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता तो वह काफी पहले आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुका होता। तभी आउटियान बोलता है, बच्चे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर यह चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो और कहीं तुम डीमन क्लैन के मेंबर तो नहीं। और तभी आउटियान लिन फेंग के सोल सी के अंदर एंशिएंट ड्रैगन आए और साओबाई को देखकर हैरान हो जाता है। अब आउटियान ड्रैगन आई की पावर को वहां पर सेंस करने की कोशिश करता है, तभी उसकी ड्रैगन एनर्जी वहां पर सप्रेस हो जाती है
जो देखते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है आखिर यह किस तरह का ड्रैगन है। मैं एक ड्रैगन एंसेस्टर हूँ पर इसके सामने मेरी पावर भी यहाँ पर सप्रेस हो चुकी है। तभी ड्रैगन आए वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है और अब वह आउटियान के सामने आते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद को यहाँ पर खराब करने की। अब उस ड्रैगन को देखते ही आउटियान सोचने लगता है यह एक एंस्ट्रल ड्रैगन है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह एक पैरामोडियल बीइंग है, जबकि मैं बस एक नॉर्मल से ड्रैगन क्लैन का 738वां ड्रैगन एंसेस्टर। तो यह एंस्ट्रल ड्रैगन बस अपनी एक फूंक से मुझे जलाकर राख कर सकता है। और अब यह सोचते हुए आउटियान नील डाउन करते हुए एंस्ट्रल ड्रैगन को ग्रीट करता है और उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है सीनियर, मैंने यहाँ पर आपकी नींद को खराब किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी एंस्ट्रल ड्रैगन बोलता है आउटियान, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी ब्लड लाइन बिल्कुल मेरे ब्लड लाइन जैसी है। इससे यह साबित होता है कि तुम मेरे डिसेंडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हारी पहली गलती यहाँ पर माफ करता हूँ। तो जल्दी से लीन फैंग के सोल सी के अंदर से बाहर निकल जाओ। यह सुनते ही आउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह काफी तेजी से लीन फैंग के सोल सी के अंदर से बाहर निकल जाता है। तभी एंस्ट्रल ड्रैगन लीन फैंग को देखते हुए बोलता है बच्चे, अभी यहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनते ही लीन फैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है सीनियर, तो क्या आप ड्रैगन आई के अंदर नहीं हो? एंस्ट्रल ड्रैगन हंसते हुए बोलता है नहीं, इस ड्रैगन आई के अंदर मेरी सोल का बस एक छोटा सा हिस्सा है, मेरी रियल बॉडी कहीं और है। यह बोलते हुए एंस्ट्रल ड्रैगन दोबारा से ड्रैगन आई के अंदर चला जाता है। अब लीन फैंग सोचने लगता है एंस्ट्रल ड्रैगन के बस एक छोटे से सोल के हिस्से को ही देखकर ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद आउटियान इतना ज्यादा डर गया था, तो आखिर एंस्ट्रल ड्रैगन की रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब लीन फैंग अपने सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तभी वह अपने सामने आउटियान को खड़ा देखता है। वहीं पर आउटियान सोच रहा होता है आज मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ, आखिर यह बच्चा है कौन और आखिर इसकी बॉडी के अंदर एक एंस्ट्रल ड्रैगन क्या कर रहा है? कहीं दूसरे डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स इन सभी चीजों में शामिल तो नहीं? दूसरी ओर मैजिकल मिरर का यूज करते हुए बाहर खड़े सभी लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब बिंगलुआन का अंकल हैरान होते हुए बोलता है आखिर उस जगह पर हुआ क्या? ड्रैगन एंसेस्टर आउटियान ने अभी अभी लीन फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह लीन फैंग की बॉडी के अंदर से निकलकर बाहर आ गया। साथ ही साथ लीन फैंग के सोल सी के अंदर से बाहर आने के बाद वह इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है? दूसरी ओर आउटियान लीन फैंग को देखते हुए बोलता है बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाए गए टेस्ट में पास हो गए, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे सोल सी के अंदर घुसकर तुम्हारे सोल स्पिरिट को चेक करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी भी अनवर्दी पर्सन को अपना ड्रैगन ट्रेजर ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, पर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम एक वर्दी पर्सन हो, तुम मेरे ट्रेजर को इनहेरिट करने के लिए परफेक्ट हो और तुम यहाँ पर मेरे लेगेसी को कैरी कर सकते हो। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है सीनियर, आखिर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आउटियान बोलता है थोड़ी ही देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अब आउटियान अपनी पावर का यूज करते हुए लीन फैंग को अपने साथ एक बैटल ग्राउंड में लेकर आता है। अब लीन फैंग देखता है कि उस बैटल ग्राउंड में कई सारे पावरफुल डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच फाइट चल रही होती है। अब आउटियान लीन फैंग को बताता है कि यह सभी डीमंस नाइन नीदर डार्क क्लैन से बिलोंग करते हैं और आज से लगभग 30,000 साल पहले डिवाइन वर्ल्ड्स के बीच एक डिवाइन वॉर की शुरुआत हुई थी, जिस दौरान इन सभी डीमंस ने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया, क्योंकि यह पूरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे और मेरे ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन जनरल अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करते हुए एक ही अटैक में कई सारे डीमन सोल्जर्स को मार देता है। तभी उस जगह पर एक डीमन जनरल आता है और अब वह लगातार काफी तेजी से अटैक करते हुए आसपास मौजूद कई सारे ड्रैगन सोल्जर्स के साथ साथ उस ड्रैगन जनरल को भी मार देता है। यह देखते ही लीन फैंग बोलता है यह फाइट तो वन साइडेड है, डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ड्रैगन सोल्जर्स उनका सामना नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर डीमंस लगातार अटैक करते हुए सभी ड्रैगन सोल्जर्स को मारे चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही सभी ड्रैगन सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं आखिर हमारे रेनफोर्समेंट कहाँ पर है? हमने डिवाइन वर्ल्ड के एम्परर्स को मदद के लिए मैसेज भेजा था, तो आखिर वह लोग अब तक हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए हैं? क्या वह सभी लोग यहाँ पर हमारे मरने के बाद आएंगे?
यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, सीनियर आउटियान, तो क्या डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स आपकी मदद के लिए नहीं आए? आउटियान बोलता है, नहीं, हमें उनका कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम तक डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। जो सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।